नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के दो किरदार हैं। एक है भारत की ईमानदार न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र न्यायपालिका और दूसरा है भारत की वॉशिंग मशीन नंबर 1 बीजेपी, जिसके बारे में आप सबको पता है कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो, दंगाई डालो और इधर से ईमानदार निकालो, सज्जन पुरुष निकालो। सबसे पहले आते हैं न्यायपालिका पर। हम सबको ये बड़ा गुमान है कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है, अपने इशारे पर नहीं चला सकता है। यह एक स्वतंत्र संस्थान है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये स्टोरी देखने, सुनने, जानने के बाद आपका भरोसा भारत के न्याय व्यवस्था पर से थोड़ा कमज़ोर होना भी चाहिए। चूँकि ये असलियत है भारतीय न्याय व्यवस्था की, तो ये असलियत जन जन तक पहुँचनी ही चाहिए। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में सब विदित है। देश के जितने भी दागी लोग हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, दंगाई हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, कोई भी हो, उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हर किसी को पता है कि इस पार्टी में ही हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी दाल नहीं गलेगी, वहाँ पर लोग हमें इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी में तो उन्हें अपना भविष्य दिखता है। उन्हें जब राजनीति में एंट्री लेनी होती है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जैसे लोग किस पार्टी में ज़्यादा सफलता पाएँ, तो उन्हें नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम और हमारे जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल लोग पहले से ही ऊंचे ऊंचे पदों तक जा चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद होती है। मैं ये नहीं कहता कि हार्दिक पटेल भी एक क्रिमिनल है, दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए या फिर कांग्रेस से पहले जब वो स्वतंत्र रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पाटीदार आंदोलन को धार दे रहे थे, गुजरात में लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनके ऊपर जो राइटिंग के केस किए गए थे, उन तमाम मामलों पर बार बार उनके घर पर, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती थी। कांग्रेस में आने के बावजूद ये कुछ कम नहीं हुआ। एन कैन प्रकारन राजनीति में एंट्री करने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद उनकी पैठ गुजरात के कद्दावर नेताओं में हुई। उन नेताओं में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ज़्यादातर भाजपाई थे, जिससे उन्हें मदद मिली भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने के रास्ते खोजने में, और उसी की सहायता लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में एंटर भी कर चुके हैं। और देखिए कितने सुनहरे दिन, अच्छे दिन आ गए हैं हार्दिक पटेल के। आप इस पेपर कटिंग को देखिए, जिस राइटिंग के केस के चक्कर में हार्दिक पटेल गुजरात के गली गली, कोने कोने छुपते फिरते थे। पता नहीं कब कहाँ गुजरात पुलिस या फिर सेंट्रल की पुलिस अलग अलग मामलों में आकर धर दबोचे और गिरफ्तार कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनके सभी पाप धुल गए और हमारी न्याय व्यवस्था ने भी उन पर एक मुहर लगा दी ईमानदार होने की। यही नहीं, न्यायिक व्यवस्था ने यह भी कह दिया कि हार्दिक पटेल दूध के धुले हुए हैं, इनका क्या वास्ता है राइटिंग से, किसी तरह के राइट में ये भाग नहीं लेते, ये बहुत स्वच्छ मानसिकता के लोग हैं और बहुत साधु लोग हैं, इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम शोभा नहीं देते। इसलिए उन पर से जो ये दाग लगा था, इस दाग को हटा दिया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात वाली वॉशिंग मशीन अब भी काम कर रही है। और दोस्तों, इसी पर हमलावर रुख अपनाते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने क्या लिखा है, जरा इस बात को देखिए। पप्पू यादव लिखते हैं, अच्छा हुआ कि अजमल कसाब को कांग्रेस सरकार ने फांसी दे दिया था, नहीं तो बीजेपी की सदस्यता ले लेने पर उसका मुकदमा भी मोदी सरकार वापस लेकर उसे बाइज्जत बरी कर देती, महान बना देती। अब सोचिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी पर पर्सनली आघात है, खास करके ये देश के लिए दुख का क्षण है। अब सोचिए, सिर्फ हार्दिक पटेल नहीं, ऐसे कई अपराधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संत की जिंदगी जी रहे हैं। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ही देख लीजिए, मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी रही है और पिछले 8 सालों से कोई उस पर उंगली तक नहीं डाल रहा है। उस मामले में क्या प्रोग्रेस हुआ, कोई जानने की दिलचस्पी किसी को भी नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये 8 साल बेहद काले रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक पदों का और अपने सत्ता का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है,
ऐसा दुरुपयोग आज तक के इतिहास में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी सरकार ने नहीं किया था। आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए, किसी सरकार के बारे में इतने विश्वास के साथ, इतने डंके की चोट पर आप नहीं कह सकते कि इधर से भ्रष्टाचारी डालो और इधर से ईमानदार निकालो। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के बारे में आप ऐसा सहर्ष से बोल सकते हैं, जो कि देश के लिए बेहद शर्मनाक है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।